तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत की आज़ादी या स्वतंत्र भारत। तो ध्यान से समझना बच्चों, सन 1947 के 15 अगस्त के मध्यरात्रि 14 या 15, क्योंकि जैसे वह 14 तारीख के जब रात को 12 बजता है तो कौन सा अगला दिन काउंट हो जाता है। तो वही बोलना चाह रहा, सन 1947 के 14 या 15 अगस्त के मध्यरात्रि में हिंदुस्तान क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि जो हिंदुस्तान है वह आज़ाद कब हुआ, तो 14 से 15 अगस्त के जो मध्यरात्रि उसी समय बच्चों अपना भारत जो देश था वह आज़ाद हुआ। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त को क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जबकि जो पाकिस्तान है वह 14 अगस्त को क्या करता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, पहले जो भारत के जो प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों पहले भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री। और साथ साथ जो जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों विदेश मंत्री भी थे। क्या थे बच्चों, जो नेहरू जी थे बच्चों भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, साथ साथ क्या थे बच्चों, विदेश मंत्री भी थे। दो इनके पास पोस्ट था। पहला आपको ध्यान रखना, भारत के क्या बने थे बच्चों, पहले प्रधानमंत्री बने थे, साथ साथ पहले क्या बने थे बच्चों, विदेश मंत्री भी बने थे। इस रात इन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया। जो बच्चों बोलना चाह रहा, जिस रात बच्चों अपना जो देश आज़ाद हुआ तो संबोधित करते हुए बच्चों नेहरू जी ने एक भाषण दिए। उस भाषण को क्या कहा गया, तो ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो उनको कहा गया बच्चों भाग वधु से चीर प्रतीक्षित वेट, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है बच्चों ड्रीस्ट वेट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जो भी बच्चों 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि में जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध जो भाषण दिए, उस भाषण को क्या कहा गया बच्चों, तो हिंदी में बोलते हैं भाग वधु से चीर प्रतीक्षित वेट, या इंग्लिश में बोलते बच्चों ड्रीस्ट वेट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। वहीं लिखा ड्रीस्ट वेट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज़ादी के लड़ाई के समय दो बातों पे सबके मंजूरी थी। मंजूरी का मतलब होता सहमति थी। आज़ादी के लड़ाई के समय बच्चों दो ऐसे कौन कौन सी बातें थी जो सबको सहमति थी। तो पहला आपको ध्यान रखना, पहला जो बात था बच्चों, देश का जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। जब भी बच्चों देश जब आज़ाद होगा तो आज़ाद होने के बाद जो सरकार जो चलेगी किस तरीके का चलेगी, तो बच्चों लोकतांत्रिक सरकार को चलाई जाएगी। दूसरा बात जो सबको सहमति था बच्चों, वह बोला गया सरकार जो होगी सबके भले के लिए काम करेगी। जो सरकार होगी बच्चों वह क्या करेगी, सबके भले के लिए काम करेगी। और साथ साथ जो गरीब और जो कमज़ोर है, जो किसानों का खास ख्याल रखे जाएंगे। जो गरीब है बच्चों, जो कमज़ोर है और जो किसान है, उनको क्या किया जाएगा बच्चों, खास बातों का ध्यान दिया जाएगा। तो आज़ादी जब भारत आज़ाद हो जाएगा बच्चों, आज़ाद होने के बाद दो ऐसे बात थे जो सबको सहमति था। पहला सहमति था कि देश जब आज़ाद होगा बच्चों तो जो शासन जो चलाया जाएगा वो लोकतांत्रिक सरकार चलाया जाएगा। और दूसरा बात जो था बच्चों, सरकार जो होगी सबके सहमति के लिए काम करेगी, साथ साथ गरीब कमज़ोर तथा जो किसान है उनका खास ख्याल रखेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना बच्चों, 1947 में जिन हालात में भारत आज़ाद हुआ, बोलना चाह रहा 1947 में जिन हालत में भारत आज़ाद हुआ शायद ही उस वक्त तक कोई भी देश वैसे स्थिति में आज़ाद हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों 1947 में जिस तरीके से भारत को आज़ादी मिला शायद उस वक्त तक कोई भी देश वैसे स्थिति में आज़ाद हुआ। आज़ादी तो मिली लेकिन देश का भी बंटवारा होगा। आज़ादी तो बच्चों मिली लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या हो गया, देश का बंटवारा हो गया। तो वही बोलना चाह रहा 1947 में जिन हालात में भारत आज़ाद हुआ शायद ही उस वक्त तक कोई भी देश वैसे स्थिति में आज़ाद हुआ। भारत बच्चों अलग तरीके से आज़ाद हुआ क्योंकि आज़ादी के तुरंत ही बाद क्या हो गया बच्चों, भारत जो था वो दो भागों में बंट गया। ऐसा किसी देश के साथ बच्चों नहीं हुआ। जिस तरीके से भारत को आज़ादी मिला उस तरह का आज़ादी बच्चों किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ। भारत को आज़ादी तो मिला लेकिन आज़ादी के तुरंत ही बाद बच्चों क्या हो गया, भारत का बंटवारा होगा। जैसे बच्चों आज़ादी मिला उसी वक्त क्या हो गया, भारत का बंटवारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिसमें लिखा हो महात्मा गांधी ने क्या कहे थे 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में थे। ये भी पेपर में आ सकता है बच्चों।
जब आज़ादी मिल रही थी उस समय बच्चों जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कोलकाता में थे, क्योंकि कोलकाता में बच्चों हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा दंगा तेजी से हो रहा था, जिसके कारण से गांधी जी ने कहाँ चले गए थे, कोलकाता में उस हिंसा को रोकने के लिए गए थे। तो गांधी जी क्या बोलते हैं बच्चों भाषण में, क्या बोलते हैं, 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में बच्चों गांधी जी ने एक भाषण दिए थे। उस भाषण में क्या बोले थे, उन्होंने बोले थे कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से, कल हम, क्योंकि 14 तारीख को बच्चों भाषण दिए थे, तो बोलते भाषण में कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का भी बंटवारा होगा। बोलना चाह रहा बच्चों, आज़ाद तो हो जाएंगे लेकिन आधी रात को ही भारत का क्या होगा, बंटवारा होगा। ये कौन बोलते हैं बच्चों, महात्मा गांधी, जो कोलकाता में जो 14 अगस्त 1947 को जो भाषण दिए थे, उसी भाषण में बोले थे हम लोग क्या हो जाएंगे, अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन आधी रात में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। इसीलिए जो कल का जो दिन होगा हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा, साथ साथ गम का दिन। खुशी इसलिए होगा बच्चों क्योंकि हम अंग्रेजों से क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। इस बात का होगा क्योंकि बच्चों जो भारतवासी है जो अंग्रेजों के गुलाम से मुक्ति हो जाएंगे, और गम इसलिए रहेंगे कि बच्चों भारत का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें और क्या करें, आंसर को बारीकी से समझे। आज़ादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, जब आज़ाद हो जाएंगे बच्चों, आज़ाद के बाद जो नए देश बनेंगे जो भारत, उसके पास कौन कौन सी चुनौतियाँ था, कौन कौन सी कठिनाइयाँ था, उस कठिनाई के बारे में क्या करना आप इस क्वेश्चन में बताना है। तो भारत के सामने बच्चों खास तौर पे 3 चुनौतियाँ था। जब आज़ाद हो गए बच्चों भारत, जब भारत बन गया तो उनके सामने 3 चुनौतियाँ था। पहला जो चुनौती था बच्चों एकता और अखंडता, पहला जो था एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का मतलब हुआ कि बच्चों भारत वाला देश है, सभी मिलजुल कर रहना यह पॉसिबल नहीं है। तो वही बोलना चाह रहा, पहला था कि बच्चों जब भारत में क्या अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो सभी एकजुट मिलकर रहना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वहाँ पे क्या दिक्कत चल रही थी, एकता और अखंडता का। पढ़ते बच्चों, लिखा है भारत आकार और विविधता। विविधता का मतलब हुआ अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तौर पे किसी महादेश से भारत कम नहीं है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी सांस्कृतिक अलग है, उनकी धर्म अलग अलग है। बोलना चाह रहा भारत के अंदर क्या क्या बच्चों, भारत जो है आकार में, साइज में, विविधता के तौर पे किसी भी महादेश से कम नहीं था। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति इनके अंदर अलग है, उनके धर्म क्या है, अलग अलग है। इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह सकता है। इतने सारे विभिन्नताओं के कारण से बच्चों कोई देश ज़्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सकता है, यही आकांक्षा बनी रही। आशंका का मतलब बच्चों यहाँ डाउट बना रहा कि इतने सारे विविधता जब रहेगा तो एकजुट सभी कोई नहीं रह सकता है। इस बात का क्या हो रहा था बच्चों, आशंका बनी हुई थी। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, लोकतंत्र को कायम करना, कि भारत में बच्चों लोकतंत्र, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बातों पे सहमति था, तो बोला गया कि लोकतंत्र तो बना दिया लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा, इसका भी क्या था बच्चों, डाउट था। पढ़ते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। बोलना चाह रहे बच्चों, संविधान में क्या दी गई थी, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। मौलिक अधिकार कितने होते बच्चों, 6 होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग समय में मौलिक अधिकार बच्चों 7 थे, लेकिन संपत्ति को, अधिकार को क्या कर दिया, नॉर्मल कानून बना दिया। तो वर्तमान समय में बच्चों जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। तो वही बोलना चाह रहा, संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या दी गई, गारंटी दी गई। सभी को मतदान देने का क्या है, अधिकार है। आगे लिखा, भारत ने संसदीय शासन पे आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र को अपनाया। भारत ने संसदीय शासन पे जो आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क में लोकतंत्र को अपनाया। आगे लिखा हुआ, इससे यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर राजनीतिक मुकाबले होंगे। इससे यह तय हो गया बच्चों कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए जो होगा बच्चों क्या होगा, राजनीतिक मुकाबले होंगे, क्योंकि 5-5 साल पे चुनाव होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बार बार क्या होगा, राजनीतिक मुकाबला होगा। तीसरा बच्चों जो था, तीसरा जो चुनौती था बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा जिसमें लिखा हुआ सबका विकास हो, न कि एक समूह है एक वर्ग का विकास हो। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें सभी का विकास हो, न कि किसी एक समूह या किसी एक वर्ग का विकास हो। इसमें लिखा है, संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा।
स्टार्टिंग में यह बात हुआ कि बच्चों संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव होगा। पहले समय में बच्चों जाति पाति को देखा जाता था, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हो गया तो संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सभी के साथ जो समानता, सभी को क्या देखा जाएगा बच्चों, बराबर नज़र से देखा जाएगा। और धार्मिक सांस्कृतिक जिनका अल्पसंख्यक है, जिनका बच्चों संख्या कम है, उस समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। जिनका बच्चों संख्या भारत में कम है उनको विशेष सुरक्षा भारत में दी जाएगी। तो 3 चुनौती बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना, दूसरा बच्चों लोकतंत्र को कायम रखना, और तीसरा बच्चों सबका विकास होना कि एक समूह है, एक वर्ग का विकास हो। तो 3 तरह की बच्चों चुनौती तक। अब आज़ादी के बाद जब बच्चों जो नए देश बन रहे थे उस समय भारत के सामने 3 चुनौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या दृष्ट भेंट डेस्टिनी क्या था। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आंसर को बारीकी से समझना। 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि में संविधान सभा को संबोधित करते हुए बच्चों नेहरू जी ने जो भाषण दिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिए, जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिए बच्चों, भाषण दिए वही भाषण क्या कहलाए, भाषण दिए वही भाषण बच्चों क्या कहलाए। तो आपको ध्यान रखना है दृष्ट भेंट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से समझना है 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिए उसी भाषण को बोला गया बच्चों भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या दृष्ट भेंट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत की स्थापना। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है बच्चों। द्विराष्ट्र सिद्धांत में आपको विभाजन पढ़ना, विस्थापन पढ़ना, पुनर्वास पढ़ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या। द्विराष्ट्र में बच्चों 2 देशों का, भारत जो है इसमें बोला गया बच्चों, भारत जो है वह एक खेमों का देश नहीं है, 2 खेमों का देश है। एक है बच्चों इसमें मुस्लिम का, दूसरा क्या है हिंदू का। आंसर को पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। बोलना चाह रहा बच्चों 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र, 2 राष्ट्र का मतलब 2 देश, भारत कौन कौन सा बच्चों 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उसके पहले बच्चों सिर्फ इंडिया थे, लेकिन 1947 बच्चों जो भारत है 2 देश बन गए। पहले बन गए भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गए। पहले क्या था बच्चों ब्रिटिश इंडिया था, पहले क्या था बच्चों ब्रिटिश इंडिया। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 के बाद बच्चों जो ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बट गई। पहला हो गया बच्चों भारत, दूसरा क्या हो गया पाकिस्तान हो गया। तो लिखा भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया। आगे लिखा बच्चों मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। अगर MCQ में क्वेश्चन आता बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। द्विराष्ट्र सिद्धांत होता क्या बच्चों, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की अगर स्थापना पूछेगा तो बच्चों 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। द्विराष्ट्र के अनुसार क्या हुआ तो बच्चों इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश है। बोलना चाह रहा बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम का 2 कौमों का देश है। इसीलिए मुसलमान के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी। इसी के बाद बच्चों जो मुसलमान के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या किया था बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत में क्या बात बताया गया था, इनके अनुसार जो भारत किसी एक कौम का देश नहीं है बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम 2 कौमों का देश है। इसीलिए मुसलमान के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कांग्रेस किया या नहीं किया। तो ध्यान से समझना बच्चों कांग्रेस ने क्या किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, विरोध किया था। 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पे कई बदलाव आए। 1940 के बच्चों जो दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन के भूमिका जैसी बातों पे जोर रहा। अंततः पाकिस्तान की मांग को क्या कर ली गई, मान ली गई। आपको ध्यान से समझना कांग्रेस ने क्या किया था बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, लेकिन
1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे में बहुत सारे बदलाव आए, जिसके कारण से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की जो भूमिका थी बच्चों, जिसके कारण से उस पर जोर दिया गया। अंततः लास्ट में क्या हो गया बच्चों, पाकिस्तान की जो मांग थी उस मांग को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है विभाजन के वक्त आई मुख्य समस्या क्या क्या थी। बच्चों जो विभाजन था, विभाजन के समय कौन कौन सी मुख्य समस्या आई थी, उस समस्या के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना है। जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था अब उसे भारत, बोलना चाह रहा बच्चों, जिस भूभाग को, जिस जमीन को इंडिया के नाम से जाना जाता था अब उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के दो देशों के बीच बांट दिया। और विभाजन का जो आधार था बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा जो विभाजन जो हुआ है भारत और पाकिस्तान को, इसमें किस बेसिस पे बच्चों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बारे में पढ़ना है। विभाजन का जो आधार था बच्चों धार्मिक बहुसंख्यक, जहाँ पे बच्चों मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा और बाकी जो बचे हुए पार्ट है उसको भारत बना दिया जाएगा। तो वहीं बोलना चाह रहा, विभाजन का जो आधार था धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, मतलब जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हो वहाँ उसको पाकिस्तान बना दिया गया, जहाँ शेष भाग जो बच गया उसको भारत बना गया या भारत कहलाया। ध्यान से समझना बच्चों, विभाजन का जो आधार था धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया। इसका मतलब हुआ कि बच्चों जहाँ पे मुसलमान की संख्या ज़्यादा हो उसे क्या कहा गया बच्चों, पाकिस्तान कहा गया, और शेष जो पार्ट जो बच गया उसको क्या कहा गया बच्चों, भारत कहा गया। बचे हुए क्वेश्चन का बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।